Hello students, welcome to my channel Digital Student. So in this video I am going to explain you types of planning. ये हमारा फोर्थ पार्ट है. इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर लिए हैं. उम्मीद है आपने सारे कर लिए होंगे, रिटर्न भी कर लिए होंगे. आज ये फोर्थ पार्ट है. तो फोर्थ पार्ट में हम फर्स्ट जो प्लान है वो है स्टैंडिंग प्लान. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जब रिपीटेटिव काम करना हो उसके लिए यूज़फुल है. अब अंदर से पढ़ते हैं. It represents guidelines, rules, policies, methods for decision in repetitive situation. अब जो काम एक ही मतलब कि रिपीटेटिव करना हो तब के लिए ये स्टैंडिंग प्लान बहुत यूज़फुल होता है. इट इज़ हेल्पफुल फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इन प्लानिंग प्रोसेस. लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज़फुल है और इट हेल्प्स द सबऑर्डिनेट्स टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन. अब देखो प्रॉम्प्ट मतलब जल्दबाजी, शीघ्र बोलते हैं ना, जल्दी. तो जल्दी में डिसीजन लेने के लिए ये प्लान जो है यूज़फुल है. इसलिए एम्प्लॉयज़ को जो है जब रिपीटेटिव वर्क के लिए स्टैंडिंग प्लान बनाया जाए तब उनको अपने सुपरियर से जो परमिशन लेनी होती है वो नहीं ले तो चलता है. तो ये था हमारा स्टैंडिंग प्लान. अब देखो जो भी हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो साथ में आए तो कभी 5 मार्क्स आता है, कभी 4, बट सेपरेट भी आता है. 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट या 1 मार्क्स में मीनिंग. तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है. जैसे मैंने रिटर्न किया है उस हिसाब से ही करना है तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे. अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान. अब देखो बिजनेस यूनिट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी. राइट. हर किसी की अपनी फिलोसॉफी होती है, वो अपने हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे ना. फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो होते हैं प्लान्स वो बनाए जाते हैं. फिर है बिजनेस जो यूनिट होता है डिसाइड टू प्लान आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक मतलब कमियाँ. ठीक है, कमियाँ या वीकनेसेस. तो कोई भी फर्म अगर प्लान स्ट्रेटेजिक प्लान बनाता है तो वो अपने पूरी फर्म को कंसिडर करके, बिजनेस यूनिट को कंसिडर करके, उनकी स्ट्रेंथ को पहचान के और उनकी वीकनेस को पहचान के फिर बाद में बनाता है. ठीक है. तो ये हुए हमारे 2 प्लान. पहला पढ़ा हमने स्टैंडिंग प्लान, फिर पढ़ा हमने स्ट्रेटेजिक प्लान. मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी पिक दिखाने वाली हूँ, आप टेंशन मत करना, वहाँ से लिख देना. अब नेक्स्ट है टैक्टिकल प्लान. ठीक है. फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय जो होते हैं ना हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट. इट इज़ नॉन एज टैक्टिकल प्लान. देखो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो पूरे करने के लिए बिजनेस यूनिट जो होता है वो टैक्टिकल प्लान बनाते हैं. उनका मेन गोल तो चालू ही रहता है. ठीक है. बट वो छोटे छोटे प्लान जो है बनाते हैं टैक्टिकल प्लान. जैसे एवरी ईयर के लिए जैसे लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म वाला वो आसानी से हमारा पूरा हो पाए. अब इसी में ही आगे देखते हैं. दोज आर प्लान्स विच यूजुअली स्पेन एन ईयर और लेस. देखो जो टैक्टिकल जो प्लान होता है एमसीक्यू में आता है 1 ईयर से लेस है कि मोर है तो लेस होता है या 1 ईयर होता है. नेक्स्ट में आगे है कि स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड. देखो अगर ये प्लान बनाना है तो हमें इसके लिए स्पेसिफाइड नॉलेज और स्किल होना ज़रूरी है. ये 3 हमारे पूरे हुए. अभी चौथे पे चलते हैं. मैं फिर से बता दूँ, ये जो मैंने सेपरेट करके लिखे हैं ABCD एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं 2 मार्क्स में. आपको एक तो मिल ही जाएगा तो इतना अच्छे से करना अभी समझ लो जैसे बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो आगे चलते हैं ऑपरेशनल प्लान. अब देखो ऑपरेशनल प्लान और टैक्टिकल प्लान जो होते हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. इसमें पढ़ते हैं ऑपरेशनल प्लान्स आर स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड. मतलब कि इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्ट करके उससे लिए जो होता है काम किया जाता है. चलो फिर से पढ़ते हैं. ऑपरेशन प्लान्स आर जो होते हैं ना आदि स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट वर्क
ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स, मतलब कि ग्रुप होते हैं, इंडिविजुअल, ये क्या अपने स्पेसिफिक प्लान को पूरा करने के लिए ऑपरेशनल प्लान जो है बनाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं, दोज प्लान्स आर फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन और एज फॉर 1 ईयर। फिर आगे है जैसे कि मंथली और क्वार्टरली, समझ में आया इन दोनों के बीच में। उसमें 1 ईयर और 1 ईयर सीरीज, इसमें टैक्टिकल में, और इसमें है जो हमारा ऑपरेशनल है उसमें लेस दैन 1 ईयर होता है, जिसमें मंथली भी बनता है और क्वार्टरली भी बनता है। तो इफ़ इट इज़ मेड आफ्टर द नेसेसरी डिस्कशन विथ, हमारे जो होते हैं ना एम्प्लॉयज़, वो एज दी प्लान आर रिलेटेड विथ रूटीन वर्क। देखो अगर हम ये ऑपरेशनल प्लान बना रहे हैं जो कि एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड है, तो हमें उनकी कंसल्टेशन अगर नेसेसरी हो तो लेनी चाहिए, क्योंकि रूटीन वर्क उनको जो है करना है तो उनके पास ज़्यादा अच्छे आइडिया होते हैं। फिर आगे है ऑपरेशनल प्लान इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टैक्टिकल प्लान, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब आगे है हमारा सिंगल यूज़ प्लान। देखो सिंगल यूज़ प्लान तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1 टाइम प्लान, ठीक है। चलो इस बार पढ़ लेते हैं। इसमें है दिस इज यूज़फुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव, कोई स्पेसिफिक एक ही काम करना हो उसके लिए प्लान बनाया जाए, उसे बोला जाता है सिंगल यूज़ प्लान। 1 टाइम प्लान इज अप्लाइड, हमने जो प्लान सोचा है वो एक बार ही यूज़ हो सकता है। अगर एग्जाम्पल दूँ तो है पैकेजिंग, प्रिंटिंग और कंस्ट्रक्शन। देखो अगर हाउस की कंस्ट्रक्शन करनी है तो हर किसी के हाउस की जो प्लॉट है, प्लॉट का साइज है उस हिसाब से होगा। ऊपर से वो जो पर्सन है जिसके लिए हाउस बना रहे हैं वो कितने पैसे अफोर्ड कर सकता है, वो कैसा हाउस चाहता है, लग्जूरियस या जैसे बोलते हैं बेसिक नेसेसिटी वाला। आया समझ में। तो सिंगल यूज़ प्लान जो होता है वो 1 टाइम ही होता है, हमने जो प्लान बनाया वो एक बार ही यूज़ कर पाएंगे, वो चाहे प्रिंटिंग हो, पैकेजिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। तो बाद ये लास्ट बचा हमारा जो कि है कॉन्टीजेंसी प्लान। अब देखो पहले सुन लो, कॉन्टीजेंसी वर्ड तो बड़ा है, वो मीनिंग बहुत ईजी है। देखो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से हमारे ओरिजिनल प्लान में जो चेंजेस आते हैं उसे बोला जाता है कॉन्टीजेंसी प्लान। चलो पढ़ लेते हैं। ड्यू टू सम रीजन्स ऑफ चेंजेस आर टू बी मेड इन ओरिजिनल प्लान और अ न्यू प्लान इज मेड, इट इज नॉन एज कॉन्टीजेंसी प्लान। आया समझ में। एग्जाम्पल देख लो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और नेचुरल फैक्टर्स। अब देखो मैं आपको पूरी पिक दिखा रही हूँ, इसका फ़ोटो निकाल दो पहले। ओके निकाल दिया। चलो अब ये वाला, अब इससे बाद वाला और ये। चलो इस बार फिर से समराइज कर लेते हैं, जो हमने किया वो रिमेंबर भी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में हमने पढ़ा स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर पढ़ा टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, सिंगल यूज़ प्लान और कंटीजेंसी प्लान, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको बता तो दिया मैंने कि ऐसे भी आ सकता है, तो 2 मार्क्स में आपसे पूछ भी सकता है टाइप्स ऑफ प्लान के सिर्फ नाम बताओ। और जैसे मैंने सेपरेटली समझाया आपको, तो आपको बहुत अच्छे से रिटर्न भी करना है। वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखना आपको कैसे लगी। वीडियो को देखने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।